तरह से हम छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, वहां पे लग रहा था कि कांग्रेस को एडवांटेज है और तमाम जो शुरुआती रुझान आ रहे थे, जो एग्जिट पोल्स उस वक्त के आ रहे थे, ओपिनियन पोल्स, वो एडवांटेज कांग्रेस दिखा रहे थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि मध्य प्रदेश में 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद यहां पर हम एज बीजेपी देख रहे हैं या फिर क्लोज फाइट देख रहे हैं? छत्तीसगढ़ में भी वही स्थिति देख रहे हैं। आखिर क्या फैक्टर्स रहे, जो बात अभी आप भी कह रहे थे कि ये एडवांटेज कांग्रेस से क्लोज फाइट या एडवांटेज बीजेपी में तब्दील हो गया? मैं समझता हूँ पोस्टमार्टम के लिए तो थोड़ा सा हमें अभी इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि अभी मैं स्क्रीन्स पे जो देख रहा हूँ उसमें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है क्लियरली, कुछ 48 सीट के करीब दिखा रहे हैं 82 में से जी। मध्य प्रदेश में ज़रूर एक बात हम अभी से कह सकते हैं कि जिस तरह की जीत कांग्रेस के लिए प्रोजेक्टेड थी 3 महीने पहले, कम से कम वैसी जीत तो नहीं होने वाली है और संभावना है कि हार हो सकती है। तो मध्य प्रदेश में कुछ ज़रूर बदला है जिससे हम सब हैरान हैं। मैं समझता हूँ 2-3 चीज़ उसमें हुई हैं। पहला तो ये कि शिवराज सिंह चौहान सरकार ने जो लाडली बहन योजना वाला अपना कार्ड खेला और जो उसकी लास्ट इंस्टॉलमेंट आचार संहिता के बाद भी पहुंचाई गई, मैं वैसे हैरान हूँ इन चीज़ों से जी, क्योंकि तेलंगाना में उसी चुनाव आयोग ने रायतू बंधु की इंस्टॉलमेंट देने से रोक दिया, लेकिन मध्य प्रदेश में चलता है, वो दिया गया, उसका एक असर हुआ। और उसके अलावा बीजेपी ने मध्य प्रदेश में बहुत ऊर्जा लगाई चुनाव लड़ने में जी, वो फैक्टर हो सकता है। मगर सच बताऊं तो मैं अभी भी थोड़ा हैरान हूं कि कांग्रेस 2018 में लगभग जीतने के बाद 4 साल तक बीजेपी ने कोई बहुत शानदार सरकार तो चलाई नहीं, उसके बाद बीजेपी के 4-5% वोट बढ़ जाएं, ये अभी भी मुझे पूरी तरह समझ नहीं आ रहा। ठीक है, उसके लिए थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं योगेंद्र सर। लेकिन उत्तर भारत के इन 3 राज्यों में से अगर 2 राज्यों में बीजेपी जीतती है, जैसा कि आपने बताया, तो क्या इसका मतलब ये होगा कि इंडिया गठबंधन में जो तनाव है, तनातनी है, वो ज़्यादा बढ़ेगी? क्या इसका मतलब ये होगा कि राहुल गांधी की स्वीकार्यता इंडिया गठबंधन के अंदर भी उसको लेकर सवाल खड़े होंगे? कांग्रेस पार्टी की जो बार्गेनिंग कैपेसिटी है बाकी राज्यों में, वहाँ कुछ दिक्कत आएगी? देखिए, ये 3 राज्य मुख्यतः गठबंधन के राज्य नहीं हैं जी, मुख्यतः तीनों कांग्रेस के राज्य हैं। यहाँ छोटा छोटा एक कहीं पे सपा का थोड़ा सा रोल है, कहीं सीपीएम का थोड़ा सा रोल है, मगर मेनली ये बीजेपी कांग्रेस स्टेट है, तो उस लिहाज से इंडिया गठबंधन का टेस्ट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कांग्रेस 3 में से 2 राज्य जीतती है, कांग्रेस की हैसियत बढ़ेगी, कांग्रेस का इंडिया गठबंधन में दावा बढ़ेगा और उम्मीद करनी चाहिए कि कांग्रेस इसका इस्तेमाल ज़्यादा अपने अहंकार के लिए नहीं करेगी, वो समझदारी की बात रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर कांग्रेस राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों हार जाती है तो जाहिर है कांग्रेस के लिए सदमा होगा, सेटबैक होगा और उससे राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस का दबदबा थोड़ा सा कम होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि ये कांग्रेस ऑन द कमबैक का सवाल है जी। तेलंगाना से कांग्रेस ऑन द कमबैक की पुष्टि होती है जी, लेकिन बाकी जगह होगी या नहीं देखना है जी। अगर एक, क्योंकि अभी तो बहुत जल्दबाजी है, हमें इंतजार करना होगा 1 से 1.5 घंटे और क्लियर पिक्चर के लिए, लेकिन एक हाइपोथेटिकल जो स्थितियां रुझान से आ रही हैं, अगर राजस्थान छत्तीसगढ़ में यहां पर बीजेपी सत्ता में आने में कामयाब होती है, तो ब्रांड मोदी को किस तरह से आप इंटरप्रेट करेंगे? क्योंकि दोनों ही जगह तमाम दबावों के बावजूद भी मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान नहीं किया गया था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रंट रनर के तौर पे कैंपेनिंग कर रहे थे। अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ रैलियां की, रोड शो की। मैं समझता हूं इस प्रश्न का एक दूसरा पहलू भी है जी। और ये मैं विचित्र चीज़ देखता हूँ आमतौर पे मीडिया के एनालिसिस में कि अगर जीत गए तो ब्रांड मोदी, हार गए तो ब्रांड मोदी पे कोई असर नहीं होगा। नहीं, दोनों सवाल है सर, है मेरे ख्याल में। नहीं, मेरी तरफ से दोनों सवाल है। बीजेपी अगर जीत जाती है, जी, मैं समझता हूँ दोनों में ही मैं सीधे ब्रांड मोदी से, क्योंकि देखिए ये तीनों सच बात ये है कि ये चारों चुनाव मोदी या बीजेपी के राष्ट्रवाद के प्लैंक के ऊपर नहीं लड़े गए। सच बात यह है कि बीजेपी बार बार ये कोशिश करती रही है, प्रचार भी करती रही है कि बस
जो भी होगा अंत में मोदी जाएंगे, सब कुछ पलट जाएगा। ये हमें बिहार में भी बताया गया था, ये हमें बंगाल में भी बताया गया था, ये हमें कर्नाटका में भी बताया गया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना। तो मैं समझता हूं कि ये मान लेना चाहिए कि बीजेपी हारे या बीजेपी जीते, ये न तो मोदी जी की सफलता है ना उनकी विफलता है। अगर बीजेपी राजस्थान और मध्य प्रदेश जीतती है तो बीजेपी के लिए सफलता है, कांग्रेस के लिए धक्का है। ठीक है। मैं इसे सीधे सीधे ब्रांड मोदी की सफलता या विफलता से नहीं जोड़ता, और ये बार बार साबित हुआ है। लेकिन योगेंद्र सर, अगर इन 3 उत्तर के राज्यों में से 2 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीतती है, तो क्या आपको लगता है कि जातिगत जनगणना का मुद्दा जो इन राज्यों के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले विपक्ष ने उठाया, वो मुद्दा कहीं कमजोर पड़ जाएगा? मतलब वो मुद्दा वोट नहीं दिलवा पा रहा है, ये मैसेज जाएगा? दरअसल मुझे लगता है कि वो मुद्दा पहले से ज़्यादा मजबूत हो सकता है। कारण ये है कि वास्तव में जाति जनगणना की बात तो की गई, लेकिन मुझे नहीं लगा कि वो मुद्दा पहुंचा। जब मैं मध्य प्रदेश में घूम रहा था, राजस्थान में घूम रहा था, तो ज़्यादातर वोटर को या कांग्रेस के अपने सपोर्टर को भी पता हो, ऐसा मुझे नहीं लगा। तो अभी तक इस मुद्दे के बारे में ऊपर से चर्चा हुई है, लेकिन ये मुद्दा नीचे तक पहुंचा नहीं है। और अगर कांग्रेस की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती तो ये भी संभव है कि कांग्रेस लीडरशिप तय करे कि हाँ भाई, अब हमें गंभीरता से इसे उठाना है। अगर लोकसभा चुनाव में जीतना है तो इस मुद्दे को गंभीरता से उठाना है। तो इसलिए डायरेक्टली, क्योंकि ये कार्ड चला नहीं, मुख्यतः ये वहाँ की सरकारों की परफॉर्मेंस के ऊपर चुनाव हो रहा है। एक कुल मिला के राष्ट्रीय, कम से कम जाति जनगणना जैसा मुद्दे पे चुनाव हुआ हो, ऐसा मुझे लगा नहीं। ठीक है योगेंद्र जी बोल रहा हूँ, मुझे एक चीज लग रही है इसमें, शायद आप भी सुधार करें, कि इन 5 राज्यों में और खास करके इन 2 राज्यों में, राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी जातिवादी जो समीकरण है वो बहुत उतने प्रोमिनेंट नहीं है जितना वो यूपी और बिहार में होते हैं। शायद ये भी वजह रही हो कि जाति जनगणना वाला मुद्दा नहीं आ पाया। सिंह साहब, राजस्थान में जाति के समीकरण काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और कई मायनों में राजस्थान का चुनाव बड़ा स्थानीय जातीय समीकरणों पे खेला जा रहा है। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इतना महत्वपूर्ण नहीं है। मगर मैं समझता हूं अभी भी कांग्रेस की तरफ से जातीय जनगणना की बात तो की गई है जी, लेकिन कहीं भी कांग्रेस ने नीचे के लेवल पे इस मुद्दे को पहुंचाने की कोशिश की हो जी, ऐसा मुझे नहीं लगा। तेलंगाना में भी नहीं लगा। तेलंगाना वैसे तो बैकवर्ड क्लासेस का स्टेट है और बीसी पॉलिटिक्स बहुत महत्वपूर्ण है, मगर कांग्रेस ने बैकवर्ड क्लासेस के मुद्दे को, जाति जनगणना को तेलंगाना में भी उठाया हो, ऐसा मुझे नहीं लगा। तो कांग्रेस की जीत भी इस वजह से नहीं हो रही और कांग्रेस की हार अगर होती है तो वो भी इस वजह से नहीं। योगेंद्र सर, एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा जी, योगेंद्र सर, एक चीज आपसे और समझना चाहूंगा, अगर लाडली योजना के चलते मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान बहुमत के नजदीक पहुंच रहे हैं या बीजेपी बहुमत के नजदीक पहुंच रही है, तो राजस्थान में 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, सस्ता सिलेंडर, मुफ्त अनाज देकर अशोक गहलोत क्यों पिछड़ रहे हैं? क्या वेलफेयर स्कीम ही इस चुनाव का आधार है, और अगर है तो दोनों जगहों पर अंतर क्या नजर आता है सर आपको? वेलफेयर स्कीम तीनों राज्यों में खेली गई जी। छत्तीसगढ़